Hello, bachcho. Let's read out the question first. Proceeding from the fundamental equation of relativistic dynamics, find the proportionality factors relating the force F and the acceleration W in the cases when F is perpendicular to V and F is parallel to V, where V is the velocity of the particle. सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या यदि मैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स की बात करूँ, ठीक है, सो हमें फाइंड करना है द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स जिसमें जो फोर्स है वो रिलेट कर रही होंगी वेलोसिटी को जब वो परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के और पैरेलल हो वेलोसिटी के, और ये जो रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी का ये हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन और इस फोर्स के बिटवीन में. सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So first हम यूज करेंगे कि रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, रेस्ट मास एम नॉट बाय रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है ना कि हमें इक्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक डायनामिक का यूज करना है. सो वो होता है 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी मीडियम में होती है, सो सी पार्टिकल की वेलोसिटी इन वैक्यूम हो जाती है, और एम नॉट तो सभी को पता है रेस्ट मास होता है. उसके बाद सेकंड कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं कि जो फोर्स होती है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ मोशन से डी पी बाय डी टी हो जाता है ना. मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डी बाय डी टी ऑफ एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना. सो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं. तो चलिए फाइनली हम देखते हैं फिर यहाँ से. तो सबसे पहले मैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूँ कि जो फोर्स होती है वो डी बाय डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर होता है. सो रिलेटिविस्टिक का कॉन्सेप्ट लगाना है. सो एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ, यहाँ पर मास हम रख देंगे एम नॉट बाय अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको u इंटू वी फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे. ना एवरीबडी नोज दैट डी बाई डी टी ऑफ u इंटू वी फॉर्मूला, उसमें v u कॉमन डी वी बाई डी टी करते हैं प्लस v कॉमन डी यू बाई डी टी करते हैं, ठीक है ना. सो कुछ भी ले सकते हैं हम u एंड v, दैट डजंट डिपेंड्स. सो एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, सो सबसे पहले मैं एम नॉट को कॉमन करता हूँ, ठीक है ना. सो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए u इंटू वी फॉर्मूले से वी वेक्टर बाय 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा एम नॉट वी वेक्टर बाय सी का स्क्वायर इंटू वी वेक्टर और ये रहेगा 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल रेस्ट टू द पावर 1/2 के इक्वल, ठीक. सो ये बेसिकली हमारा यू इंटू वी से निकल के आएगा. सो जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा था, दस वी नो दैट कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होंगी इसका वेलोसिटी वेक्टर का, सो उस टाइम पर द फोर्स वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट टाइम्स ऑफ. ना एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पर वही तो आया था ना, डी वी बाई डी टी, ठीक है. सो इसकी जगह पर हम सिंपली एक्सेलरेशन रख सकते हैं जो कि है डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट. सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होंगी डिवाइडेड में 1 माइनस ऑफ. नाउ इफ यू रिमेम्बर, सो प्रीवियसली हमने v बाय सी को बीटा लिया था, सो यहाँ पर भी हम उसको बीटा लेकर चलेंगे, सो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर. सो ये जो बेसिकली कंपोनेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के. तो ये हमारा फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा जो कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर में होगा जब,
ठीक है ना। और वहीं पर यदि फोर्स कंपोनेंट पैरेलल हो जाए वेलोसिटी वेक्टर के, सो उस टाइम पर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन, उसका मान कितना निकल के आएगा, एम नॉट एक्सेलरेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का बीटा स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में हम रिलेशन बता सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन पैरेलल होगा वेलोसिटी वेक्टर का। सो यहाँ पर देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, सो ये बेसिकली 3/2 होगा ना, नॉट 1/2, राइट। सो यही टर्म हमने यहाँ पर लिया। यानी कि क्या किया है, सिंपली देखिए ये फोर्स के कंपोनेंट में ये वाला जो टर्म है ये परपेंडिकुलर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। सो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमारा किस कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन को। तो बस यही तो हमें फाइंड आउट करके बताना था कि पैरेलल वेक्टर ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, ठीक है, और परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन से हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया है by using the concept of equation of motion and relativistic dynamic theories. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.